लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि आंदोलन के दौरान लोगों की जानें गईं। आंदोलन कई और मांगों को लेकर किया जा रहा था और 2011 में वो समिति जिसकी अध्यक्षता आज के प्रधानमंत्री ने की थी, उसमें यह कहा गया था कि एमएसपी को गारंटी बनाने के लिए काम किया जाना चाहिए। आज इन बातों को उसी रोशनी में क्यों नहीं देखा जा रहा है शहजाद पूनावाला? पहले तो शुक्रिया आपका दिनेश जी कि आपने मुझे अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया। एको आ रहा है, इसको ठीक कर दीजिए। देखिए, जब प्रधानमंत्री ने गुरुपुरब के दिन एक वादा किया था कि 3 कानूनों को वापस लिया जाएगा, उनके बारे में उन्होंने परिस्थितियां जो भी थी वो समझाई थी और उन्होंने कहा कि एमएसपी के विषय पर एक हाई लेवल कमेटी बनेगी जो इस एमएसपी को प्रभावशाली और पारदर्शी बनने के लिए काम करेगी। एको को थोड़ा सा ठीक करा दीजिए दिनेश जी। शहजाद, इसमें आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक बार जब आप बोलना बंद करेंगे तब मैं उसको टेस्ट कराऊंगा। इस बार आप प्लीज इसको बेयर कीजिए और अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी जी। तो देखिए दिनेश जी, आज जो एमएसपी को लेकर विषय है, एमएसपी को कांग्रेस पार्टी ने मैक्सिमम सियासत एंड पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट कर लिया है, पर हमारे लिए एमएसपी एक अहम मुद्दा है। आज आपको पता होगा, किसान, कई सारे भाई हमारे बैठे इस पैनल पे, कि आज की मौजूदा एमएसपी की व्यवस्था में केवल 6% किसानों को उसका फायदा मिलता है। 23 फसलों पर किसानों को एमएसपी मिलती है। 94% किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है। फल सब्जी पर जैसे कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है। क्या आज जो लोग ये बात कर रहे हैं कि एमएसपी को इसी तरीके से लागू कर दिया जाना चाहिए, क्या उनके पास ये लिखित में गारंटी है कि जो किसानों को आज एमएसपी नहीं मिल रही है? मैं उत्तर प्रदेश से राब्ता रखता हूं, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, वहां पर गेहूं की खरीद उतनी नहीं होती है जितनी की 2 राज्यों से होती है। क्या उनके पास से आपको रजामंदी मिल गई है कि उनको अपनी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदवानी है? और जहां तक एमएसपी की बात है, जहां तक मंडियों की बात है, पूरा आंदोलन तो मंडियों को लेकर था, मंडियों को बचाने का। मैं आज यहां पर बैठे हुए लोगों को कहता हूं कि आंदोलन मत छोड़िए। आपसे मुझे यह बताइए कि केरल में मंडियां नहीं है, वहां के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं कि देखिए हम एपीएमसी यहां पर लागू नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए कब जा रहे हैं केरल एमएसपी और मंडियों को लागू करने के लिए? आप मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून हमने तो केंद्र में इसको वापस ले लिया। पंजाब में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान ऐसा है। शहजाद पूनावाला, मेरा सीधा सा सवाल ये था कि क्यों उस समय नरेंद्र मोदी जी को ये लगा था, जिसका हवाला दिया गया है इस खुले खत में, जो खुला खत वहां पर लोगों के लिए सार्वजनिक है, अब उसमें कहा गया है कि आज के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस बात की पैरवी की थी कि इस पर गारंटी होनी चाहिए। आज ये क्यों गिनाया जा रहा है कि नहीं होना चाहिए, और उस समय क्यों लगा था कि होना चाहिए? बस इसका जवाब चाहिए। देखिए, मैंने ये कतई नहीं कहा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा कि एक हाई लेवल कमिटी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स होंगे। मैं इसके पीछे के 2 कारण बताता हूं। हमारे पास आप अगर अपनी जेब में देखेंगे 100 रुपए 50 रुपए की नोट है, उसमें एक गारंटी लिखी हुई है। ये गारंटीड अंडर लॉ है, ये गारंटी बाय लॉ नहीं है। दिनेश जी, आपकी नोट पर जो गारंटी है वो गारंटीड अंडर लॉ है, गारंटीड बाय लॉ नहीं। आज तक एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से दी गई है। अगर ये आज तक लीगली दी जा सकती थी तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से 60 साल में कर देती। उन्होंने आज तक इसका एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। अब ये किस प्रकार से बने जिससे कि एमएसपी जो अलग अलग फसलों पर अलग अलग समय पर अलग अलग रेट पर तय करनी है, इसका फायदा 100% किसानों को मिले, इसके लिए कभी तो चिंतन करना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी के लोग, पर मुझे बताइए, इनके पास 2008 से स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी और स्वामीनाथन जी से बड़ा इस देश में कोई भी एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं हो सकता। उनकी रिपोर्ट को लागू करने का काम किसने किया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसके लिए उनकी पीठ थपथपाई किसने? आदरणीय स्वामीनाथन जी ने। मुझे बताइए, हमने 8 लाख करोड़ से ज्यादा 5 वर्षों में एमएसपी दिया धान और गेहूं पर। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको आगे लेकर जाने दीजिए मुझे। आप कुल मिलाकर वही जो हम देखते हैं कि अमूमन हर एक परेशानी के मूल में कांग्रेस नजर आती है। नहीं शहजाद, 7 मिनट हो चुके हैं, आप बोल चुके हैं, प्लीज मुझे आगे बढ़ने दीजिए और आपका एको सुधरे, इसके लिए मैं अपनी टेक्निकल टीम से गुजारिश करता हूं। मुकेश शर्मा जी, यहां भी जड़ मूल में आप ही हैं, कांग्रेस है। देखिए, आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस सपने में आने लगी है।
और राहुल जी और प्रियंका जी से सारी बीजेपी बुरी तरह डरी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो सारा देश देख रहा है। मैं दूसरी बात अभी कहना चाहता हूं, शहजाद पूनावाला जी ने कहा है कि मोदी जी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो नहीं सकता है। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी होती तो किसान आंदोलन ही शुरू नहीं होता जनाब। किसान आंदोलन जो शुरू हुआ है 1 साल पहले, सबसे पहली मांग ही किसानों की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, जो प्रधानमंत्री जी जुमला छोड़कर आए थे चुनाव जीतकर, वो जुमला, कोई भी जुमला उनका पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो बार बार कांग्रेस पर सवाल उठाया जा रहा है, ये मनरेगा भी बीजेपी ने दिया होगा, किसानों के लिए और जो काम हुए वो भी बीजेपी ने किए थे। अरे जनाब, ऐसा है जो मौजूदा सरकार है, वो मौजूदा सरकार बताए कि 2011 में जब किसानों का वोट उनको लेना था तो उन्होंने कहा कि हम एमएसपी लागू करेंगे, और मैं मुख्यमंत्री था जब मैंने रिपोर्ट दी थी, तो आज आखिर प्रधानमंत्री उससे भाग क्यों रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को और भारत सरकार को देना होगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि भारत सरकार ये कह रही है कितने किसान शहीद हुए हैं, उसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। अरे जनाब, आपके पास सीआईडी है, आईबी है, इंटेलिजेंस नहीं, ये तो है, हमने सुना, ये लगातार आप लोग बातें कह रहे हैं सर, लेकिन मेरा सीधा सा कहना ये है कि बिल वापसी तो घर वापसी की बात करके जो लोग बैठे हुए थे उनको अब घर जाने दीजिए, क्यों बिठाए हुए हैं आप लोग वहां। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।